जो रोड़ा बन रहा है उसको जहर देके मार दिया जाए, हटा दिया जाए बीच में से, ऑटोमेटिक जगह मिल जाएगी। ना तो वहाँ पैसा की खर्च करने की जरूरत पड़ेगी, ना मुआवजा देने की जरूरत पड़ेगी, अपना कॉरिडोर बन जाएगा और अब जनता परेशान भी ना करेगी। 3 साल के लिए जो बेन लगेगा, कॉरिडोर बनेगा तो बेन लगेगा, तो कहाँ से खाएगा आदमी। जो कस्टमर नहीं पहुंचते, जब मैं जाता हूँ वृंदावन के लिए तो मेरे बच्चों के जो लगा लो फंदे जगह वहाँ। हम यहाँ रह रहे हैं तो कम से कम कुत्ता भी बैठता है तो वो भी झाड़ पहुँच के बैठता है। कितने गरीब लोगों को झाड़ के फेंका गया वहाँ से। अगर सरकार में दम था तो वहाँ से दोबारा जीत के दिखाती। बस की हर एक गली में वही रास्ता है, जो पहले बहता था वही अब बह रहा है। ये तो अपने मंदिर का भाव होना चाहिए। कितने कितने साल से रह रहे हैं, कैसा मकान बनाया, कैसा तोड़ा फोड़ी में कैसा होता है, यहाँ ऐसे बन जाते हैं मकान। ठाकुर जी का स्थान है वृंदावन में, तो वो भूमि का महत्व खत्म हो जाएगा। अजी काय का भाव खत्म हो जाएगा, अमृतसर में भाव खत्म हो गया, सिर्फ काशी में भाव खत्म हो गया। क्या यार रबिश। तो यहाँ के कुछ स्थानीय दुकानदारों से भी बात करते हैं। भैया राधे राधे। भैया हम एक सवाल लेकर आए हैं आपके पास। वृंदावन में कॉरिडोर बन रहा है, उसका विरोध हो रहा है, तो आपके हिसाब से बनना चाहिए या विरोध जायज़ है? नहीं, कॉरिडोर की तो सर आवश्यकता है उधर। कॉरिडोर की तो बिल्कुल आवश्यकता है। क्यों? कॉरिडोर की वजह से ऐसा है, परसों पल्ले दिन मैं भी गया था वृंदावन, तो मतलब मैं तो बिल्कुल भी यहाँ नॉर्मल सुस्ती होती है ना, बिल्कुल भी जो कस्टमर नहीं पहुँचते, जब मैं जाता हूँ वृंदावन के लिए तो मेरे बच्चों के जो लगा लो फंदे जगह वहाँ, बच्चे फंस गए मेरे। हाँ, परेशानी होगी बच्चों को भी, तो इसलिए मैंने जाला भी बंद कर दिया। जब तक गलियाँ नहीं छोड़ेंगी, जब तक वो नहीं होंगे, जब तक नहीं हो पाएगा वहाँ। क्यों? वहाँ इतनी सी भी रास्ता नहीं है जो दूसरा आदमी निकल सके उधर से। वृंदावन में कॉरिडोर बन रहा है, सब तीर्थ यहाँ सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? मेरे पर्सनल हिसाब से तो ना बने तो अच्छा है। सबसे बड़ा तो अपन जो लोकल व्यक्ति हैं अपने ब्रज बरसाना को, वृंदावन को लोकल पहचान से ही जानते हैं। कल को कॉरिडोर बनेगा वहाँ, तो कॉरिडोर का मतलब है कि जनता को बढ़ावा देना। जनता को बढ़ाने के लिए और भी उपाय हैं। अब जैसे कि बरसाना में मल्टीप्लेक्स पार्किंग बनाई है बाहर, तो ऐसा उपाय सरकार बाहर बनाने की बजाय कॉरिडोर पर क्यों फोकस कर रही है? फिर वहाँ सरकार अपना चाहती है कि हमारा कब्जा। ये बहुत जो शख्स गलत जो काम कर रही है सरकार, वो ये गलत काम कर रही है। वहाँ कॉरिडोर ना बने तो अच्छा है, ना ही तो जनता का रोजगार बिगड़ेगा, ना कुछ बिगड़ेगा। सरकार अपनी जो भी व्यवस्था बनाए अपने बाहर बनाए। लेकिन ये जो है सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था, जब 2022 में वहाँ हादसा हुआ था, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का, तो सरकार का तो वो है कि कोर्ट ने जो आदेश दिया जी। वो हम पूरा कर रहे हैं। फिर राम मंदिर पे भी कोर्ट का ही आदेश था। इतने साल मुकदमा चलाया, फिर उसके बाद कोर्ट पे आदेश कराया। ये कोर्ट क्या पहले आदेश नहीं दे सकता जो आज कोर्ट आदेश बराबर दे के आ रहा है? 2022 में जब हादसा हुआ था, फिर हाई कोर्ट का डिसीजन आया था, फिर यहाँ से जो गोस्वामी समाज है वो सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी उस फैसले को बरकरार रखा और कहा कि कॉरिडोर बनेगा वहाँ। तो कई हादसे बरसाना में भी हो गए हैं, तो मंदिर प्रकट पे काफी जगह है, उसको यूज क्यों नहीं किया जा रहा है? हादसे को निमंत्रण सरकार दे रही है या लोकल लोग दे रहे हैं या पुलिस दे रही है? सरकार ही तो कर रही है सारे काम। जैसे उज्जैन में बन गया महाकाल लोक कॉरिडोर बना, वहाँ बन गया आपका विंध्याचल में जी, काशी में बन गया जी। तो क्या उनकी पौराणिकता खत्म हो गई क्या? जी। तो आप अयोध्या काशी वगैरह की जो बात कर रहे हैं, कितने गरीब लोगों को झाड़ के फेंका गया वहाँ से। अगर सरकार में दम था तो वहाँ से दोबारा जीत के दिखाती। सरकार ने फोकस कॉरिडोर पे देना चाहे, रोड पे देना चाहा, तो सरकार ने उस जगह जा करके दोबारा चुनाव लड़ा, पर हारे क्यों? कहाँ हारे? अयोध्या में हारे। अयोध्या में तो चोरी करने की वजह से तो हारे ना। वहाँ गरीब मजदूर जो लोग वहाँ रह रहे थे, प्रॉपर रह रहे थे, उनके घर मकान दुकान तोड़ दी गई। जो अयोध्या का इलाका है जहाँ मंदिर बना है वहाँ से नहीं हारे हैं। जी। वो उधर मिल्कीपुर बिल्ड से हारे थे। नहीं, जो भी फील्ड थी था इलाका गरीबों वाला ही, और वही चीज सरकार हमारे यहाँ करना चाहती है। हर मंदिर पे अपना कब्जा चाहती है। किसी की एक मिनट, आत्मा को ठेस पहुँचे वो काम करने में कोई फायदा नहीं है। हाँ, हो इतना ज़्यादा ना हो कि किसी के पेट पे लात लगे या कोई, वैसे विरोध जो हो रहा है वो सही हो रहा है। जो इससे क्या है कि जो ठाकुर जी की जो लीलाएं हैं, उनकी सारी महिमा है, वो सब हिंदुत्व के नाम पे सरकार बनती है हमेशा। तो हिंदुओं को इतना दबाने की कोशिश करे, बढ़ाने की कोशिश क्यों नहीं करी सरकार आज तक?
अच्छा एक चीज़ बताइए, जैसे मंदिर है, लोग आते हैं, हम सब लोग आते हैं, हम सब हिंदू एक ही समाज के, हम लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं भगवान को। किसी भी मंदिर में चढ़ावा आता है, नो डाउट। जी जी अगर उसमें से कुछ पैसा, जैसे कुंज गलियां बहुत गंदी हैं, ये स्वीकार करेंगे ना आप, सीवर बहता है वहाँ, लोग घर को अब खाना फेंक देते हैं घर के बाहर गायों के खाने के लिए, इस तरह अगर थोड़ा सा साफ सफाई पे ध्यान दी होती, कुछ व्यवस्थाएं बनाई होती, एक गली से एग्जिट, एक गली से इंटर, तो शायद 2022 का वो हादसा ना होता और ये चीज़ ना आती। तो एक कहीं ना कहीं एक वो सेल्फिशनेस जो थी कि हम जो भी चढ़ावा है वो हम अपने काम में लाएं और जनता जो आ रही है, जो भक्त आ रहे हैं, उनके लिए कोई सुविधा ना करें, उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कहीं। जी जी आपकी बात में सहमत हूँ। पर इस जगह हमारे बरसाना में नगर पंचायत थी पहले केवल, जिसके बाद 8 या 10 थे। आज विस्तार हुआ है 17 गाँव है। 17 गाँव केवल इन पे 17 गाँव जोड़े हैं जो, उनमें तो देखभाल हो नहीं रही। बरसाना को भी देखा नहीं जा रहा। आज तक की डेट में बरसाना में सफाई के लिए रात को 11-12 बजे तक सफाई कर्मचारी को लगाया जाता है, तो फिर सफाई क्यों नहीं हो रही है? तो सरकार को इस विषय पे ध्यान देना चाहिए ना कि तो जब सरकार को सब कुछ करना है तो इसीलिए तो ले रहे हैं अपने कब्जे में, फिर क्यों आप ये कह रहे हैं कि फिर जनता हमारे यहाँ 140 करोड़ की जनता ये सरकार बताती है तो ज़्यादा, मैं भी मानता हूँ इस बात को, पर सरकार ये आंकड़ा 140 करोड़ बोलते हैं। तो क्यों ना जो व्यक्ति जो रोड़ा बन रहा है उसको जहर दे के मार दिया जाए, हटा दिया जाए बीच में से, ऑटोमेटिक जगह मिल जाएगी। ना तो वहाँ पैसा की खर्च करने की जरूरत पड़ेगी, ना मुआवजा देने की जरूरत पड़ेगी, अपना कॉरिडोर भी बन जाएगा और अब जनता परेशान भी ना करेगी। कुल मिला के आपके हिसाब से नहीं बनना चाहिए, कायदा यही है। हाँ बनाओ तो फिर ऐसा बनाओ कि मंदिर को वहाँ से बिल्कुल गायब कर दो, कॉरिडोर ही रख दो वहाँ। उसमें नाराजगी कह रहा है गोसाई समाज के, हम बांके बिहारी जी की मूर्ति उठा ले। वो लेके जाएंगे ना उनको, फिर पेट पालन के लिए श्री जी विग्रह हमारे बरसाना के गोस्वामी समाज का है, और जो वृंदावन के जो बांके बिहारी जी विग्रह हैं वो वृंदावन गोस्वामी समाज के हैं, नंदगांव के गोस्वामी समाज के नंद बाबा के हैं। ऐसे करके सभी जो जहाँ व्यवस्था बनी चली जा रही है उसी समाज के वही ठाकुर जी हैं। आप महाकाल लोक उज्जैन की बात कर रहे थे, मैं भी कई साल से जा रहा हूँ, 2016 से, तो वहाँ भी ऐसे कई हादसे होते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जहाँ पब्लिक बढ़ती है वहाँ हादसे होते हैं, ये परम सत्यता है। अब 3 साल काम बंद रहेगा, कॉरिडोर बनेगा, 3 साल में काम बंद रहेगा, बरसाना में पब्लिक बढ़ेगी और व्यक्ति यहाँ भी मरते आए हैं, और वहाँ की प्रेशर यहाँ बढ़ेगा, यहाँ भी व्यक्ति मरते रहेंगे। क्या नाम है? आकाश शर्मा नाम है जी अपना, आपकी बताइए। दुकान है? हाँ हमारी दुकान कितने साल पुरानी है? 40-50 साल पुरानी दुकान है जी। पिताजी पहले बैठते रहे होंगे? हाँ जी बाबूजी बैठे। क्या आपकी उम्र तो लग नहीं रही? नहीं। क्या उम्र है आपकी? हमारी उम्र 25 साल है। वृंदावन में कॉरिडोर बन रहा है, उसका विरोध हो रहा है, नहीं बनना चाहिए? अब देखो जी, ये जो कॉरिडोर बन रहा है ये यात्रियों की सुविधा के लिए बन रहा है। विरोध तो यूँ हो रहा है, अब लोगों के मकान जाएंगे, घर जाएगा, सड़क जाएगा, रोड जाएगा, बहुत सारी व्यवस्था, अर्थव्यवस्था बिगड़ेगी। और कोई नहीं, जो सरकार कर रही है बढ़िया कर रही है, यात्रियों के लिए कर रही है। यात्री नहीं आएगा तो सबका दाल रोटी वगैरह कैसे चलेगा? ये जो भी है, जो हो रहा है बाकी बिहारी जी की कृपा से अच्छा हो रहा है। वहाँ वृंदावन में भीड़ बढ़ेगी, जैसा आपने कहा, वहाँ जो लोग आएंगे वो राधा रानी के दर्शन किए बिना जाते नहीं, यहाँ भी आएंगे, यहाँ भीड़ बढ़ेगी। कल को सरकार खड़ी हो गई कि यहाँ भी कॉरिडोर बनेगा, आपकी दुकानें जाएंगी, तब भी समर्थन करेंगे? समर्थन क्या जी, देखो ये आप लोगों के लिए हो रहा है, आप लोग आ रहे हो जा रहे हो, आपकी वजह से ही। हमारा तो ये है, देखो हम तो आगे लोगों चले जाते हैं। नहीं, ये तो आपकी बात बराबर है, सेवा में तो बात हम कहते हैं, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। पर ये जो काम है, ये जो हो रहा है आप लोगों की व्यवस्था के लिए हो रहा है, हमारी व्यवस्था भी ना बिगड़े, हमको भी दिक्कत परेशानी ना हो और आपका भी काम हो जाए, तो जो भी हो रहा है बढ़िया हो रहा कहा जा रहा है कुंज गलियाँ खत्म हो जाएंगी तो जो भाव है, कृष्ण भाव, वो समाप्त हो जाएगा। देखो कुंज गलियाँ तो ऐसे हैं जो हमारे ठाकुर जी राधा रानी वगैरह भ्रमण करती थी, ये तो सब चलता रहता है। ये तो किशोरी जी की कृपा है, ब्रज की हर एक गली में वही रस है, जो पहले बहता था वही अब बह रहा है। ये तो अपने मंदिर का भाव होना चाहिए, सारा खेल भाव का होता है प्रभु जी। क्या नाम है आपका? हरद्वारी लाल जी। हाँ? हरद्वारी लाल जी, यात्री कोई नहीं, कहाँ से आए आप? बरेली से आए। बरेली से। वृंदावन में कॉरिडोर बन रहा है, सुना है? जी सुना उसका विरोध हो रहा है, आपके हिसाब से बनना चाहिए कि विरोध जायज है? बनना चाहिए। बता रहे हैं कुंज गलियां सब खत्म हो जाएंगी तो कृष्ण भाव खत्म नहीं, हो उसमें बहुत भीड़ भाड़ रहती है, हादसा भी हो गए हैं, तो ये उस हिसाब से जो सरकार कर रही है अच्छा ही कर रही है। हादसे तो देखिए कुंभ में भी हुए। ना वो बात सही है, तो उसमें सुधार तो किया ही जाता है, सरकार सुधार के हिसाब से कर रही है। लेकिन जो पुराने जहाँ कुंज गलियाँ थी उनमें थोड़ा वो मनोरमा दृश्य है वो नहीं रहेगा। वो दृश्य नहीं रहा। आप कितने साल से आ रहे हैं? हम तो कई बार हो गए। ये चीज़ हमको बताइए, सरकार की जो नज़र है वो मंदिरों पे तो टेढ़ी हो जाती है,
इसको कॉरिडोर बना के अब गोस्वामी समाज के हाथ से ले लेगी अपने हाथ में, ठीक। ना तो ये कभी मस्जिद को हाथ लगाते हैं, ना कभी चर्च को हाथ लगाते हैं, ना कभी गुरुद्वारे को हाथ लगाते हैं। हिंदू इनको वोट देता है और फिर ये हिंदुओं का ही जो है अधिकार मानने लगते हैं, नहीं लगता आपको? नहीं, सरकार उसमें कौन हाथ दे देगा? जो सरकार हैं? कर रही है सही। सही और कर उसमें घर के क्या कर सकते हो उसमें? क्यों साहब? आपके हिसाब से बताइए। सरकार की हिम्मत नहीं होती कि बाकी जो धर्मों के धर्म स्थल है उनको छू ले, मंदिर पे कब्जा करना है इनको। नहीं, ये तो वही सरकार की इच्छा है, सरकार के अधीन है सब लोग। सरकार क्या कर रही है, ये तो अपने विवेक से अच्छा ही कर रही है। कॉरिडोर बनना चाहिए आप पे? कॉरिडोर वैसे तो मेरे हिसाब से नहीं बनना चाहिए, क्योंकि जो साज सज्जा है, गलियां हैं, जो रौनक है, ये सब खत्म हो जाएगी। गलियां देखी हैं आपने वहाँ? हाँ, मैंने देखी। गंदगी कितनी रहती है यहाँ वृंदावन में? वृंदावन में गंदगी तो जैसे यहाँ है वैसी रहती है, हल्की, कोई गंदगी खास गंदगी भी नहीं है। हाँ, जरूरत है वृंदावन में कॉरिडोर की आपके पास? कॉरिडोर की ज़रूरत है, लेकिन जो सेवा है वो गोसाई समाज पे ही रहना चाहिए। वो तो उनके पास ही रहे। हाँ, कॉरिडोर बने वो सही है, लेकिन जो सेवा है वो गोसाई समाज पे रहे तो मोस्ट बेटर, वही सही है। वृंदावन में कॉरिडोर बन रहा है, उसका विरोध जो है गोसाई समाज कर रहा है, क्यों कर रहा है? गोसाई समाज कर रहे हैं, देखो तीर्थ स्थल है, बांके बिहारी का, राधा रानी का, ये सब है, तो वहाँ तो सुनो बनना ही नहीं चाहिए कॉरिडोर। तो जिसका सुनो जो वृंदावन धाम है, जगली कहाँ थी है, बढ़िया ठाकुर जी का स्थान है वृंदावन में, तो वो भूमि का महत्व खत्म हो जाएगा। जो यात्री पर्यटन आते हैं बाहर से, निधवन है, कोई जा रहा है, गलीन का आनंद है वहाँ पे ब्रजभूमि में, तो महत्व को खत्म हो जाएगा। यहाँ पर करना तो ठीक नहीं है। जैसे काशी में और उज्जैन में बना दिया तो क्या महत्व खत्म हो गया उनके स्थान में? सुनो, ये यहाँ पर नहीं बनना चाहिए। ये ठाकुर जी भूमि है, यहाँ की भूमि का आनंद लगे है। जो भूमि यात्री आता है, निधवन जा रहा है, कोई गली इनका कुंज गली है, बरसाना हुआ, वृंदावन हुआ, ये कुंज गली है। लेकिन अगर कॉरिडोर बना, दर्शनार्थी बढ़ेंगे तो लोगों की आय बढ़ेगी ना, समृद्धि बढ़ेगी। तो रोडों को कर दो, जाने का रास्ता वो रहने दो। बताऊँ तुम्हें, कुंज गलियां छोड़ दे बाकी। हाँ, बाकी कुंज गली गलीन का तो महत्व है। जब है जैसे चला आ रहा परंपरा, यहाँ होली होती है बरसाना, अब यहाँ पे चौड़ाव कर देंगे तो यहाँ पे जेल सब यात्री निकल जाता है, कोई दिक्कत ही नहीं पड़ती है। वो सब राधा रानी के पीछे आता है, बांके बिहारी के पीछे वो रक्षा स्वयं करती है, प्रशासन थोड़ी करेगा। अरे प्रशासन जो यात्री सब बचाव ले जाता है, प्रशासन ही कराता है। जो होता है कहता है व्यवस्था ये नहीं है, वो नहीं है, बैरिकेड लगाना, रोकना। अरे यात्री को जब आता है दर्शन करके सब निकल जाता है। अच्छा, चलिए ठीक है, विरोध तो समर्थन विरोध हर चीज़ का होता है। गोसाई समाज ये बोल रहा कि हम बांके बिहारी जी को उठा ले जाएंगे मूर्ति, ये कहाँ तक जायज लगता है? वो तो सबके हैं ना। देखो, बांके बिहारी तो सबके हैं, पर ये बात देखो, उनकी रोजी रोटी तो है ना। उनका प्रतिमा उनकी दी भैया हरदास जी ने, उनका तो स्वयं हुए, उनसे खर्चा चल रहा। उनका पहले पूर्वज लोगों ने सेवा की, वो भी करते आ रहे हैं। बताऊँ तुम्हें, तो ऐसा तो उनका ही है जो बात। बनना नहीं चाहिए। मैंने कि सब दुकान वाले हैं, सब परेशान है, फिर क्या करेंगे? फिर वो दुकानें दे रही ना सरकार, कोई नहीं देगा। सब चले जाएंगे, कोई नहीं देगा सरकार को, कोई ऐसी है सर। भरोसा नहीं सरकार के ऊपर, योगी जी पे, मोदी जी सब चले जाएंगे, कोई नहीं देगा। मैंने सब ऐसे ही करते हैं। मोदी जी, योगी जी हिंदूवादी नेता, शासन सब झूठा शासन है, सब ये झूठा शासन है। वो करेंगे कुछ नहीं है। घर मकान बेचारे बने हुए हैं, अब के बने हुए थे, पहले से बने हुए हैं, जब उनका चला जाएगा। अच्छा, अगर मान लीजिए एक परिवार है, सेवादार है, तो जाहिर सी बात है जो भी चढ़ावा या जो भी प्रसाद आया उस पर उसका अधिकार है। अगर थोड़ा सा इन्वेस्ट कर देते गलियों में, सड़कों पे, थोड़ी सी व्यवस्थाओं में, तो कहीं ना कहीं फिर कमी इन्होंने रखी, उसका खामियाजा भुगतना। हाँ, तो वो सुनो, वो अपना गली जहाँ जो परेशानी आ रही है वहाँ को कर दो, पर ये जगह जगह कर कॉरिडोर बना करके रोड को चौड़ा करना, दुकान मकान जाएगी। अरे उनका परिवार भूमिका बनी हुई है, अब गवर्नमेंट का उनको वो कर देगी, आजीवन खर्चा चल रहा है। वरना 300 वो मकान है, अभी बच्चों को पाल रहे हैं। मंदिर है क्या? घर है, घर है ना। क्या नाम है आपका? अर्चना। तो मेरा सवाल है, कॉरिडोर बनना सही है गलत है। देखो वहाँ पर कितनी पुरानी दुकान है, मकान है, सबसे ज्यादा व्यवस्था ना बंदरों की करनी चाहिए वहाँ पर वृंदावन में। बंदर तो पहचान है वहाँ। नहीं, बहुत वो होते हैं बंदरों के, बच्चे को काट लेते हैं, ट्यूशन नहीं जा पाते, बहुत ज्यादा परेशानी है। जो सकरी गलियां हैं, कुंज गलियां, अब वहाँ गंदगी रहने लगी है, नहीं, भीड़ बढ़ गई है,
दबाव बढ़ता है, लोग दब जाते हैं। 2022 में दुर्घटना एक हो गई थी। तो अगर सरकार इन चीज़ों को चौड़ा कर रही है, जैसे उज्जैन में बनाया, काशी में बनाया, तो क्या दिक्कत है? बहुत दिक्कत है। कुंजी गलियों में लेकर जाती है पब्लिक, इतनी को नहीं पाती है। सो अगर ये सुविधाएं मिलेंगी, ज़्यादा लोग नहीं हो पाती है वैसे। मैं नहीं परेशानी, कॉरिडोर गलत है, गलत है, गलत है, विकास की तरफ नहीं बढ़ना नहीं चाहते है, हैं। बहुत नहीं होना चाहिए। सबसे ज़्यादा वैसा करने चाहिए, जमुना जी को सफाई करें, ऐसा होना चाहिए ना। देखो ऐसा वो करना चाहिए, जमुना जी कितनी गंदी हो रही है, उसको करना चाहिए सफाई के मामले में, वैसा होना चाहिए। मान लीजिए वहाँ पर कॉरिडोर बनेगा तो भीड़ बढ़ेगी, लोग आएंगे और ज़्यादा, है ना, सब वहाँ से लोग यहाँ भी आएंगे, ज़्यादा भीड़ आएगी, तो जो दुकान खोल के बैठे हैं इनका भी ज़्यादा बेनिफिट होगा, तो आर्थिक कहीं ना कहीं मुनाफा बढ़ेगा ना। नहीं बढ़ेगा, कहाँ से बढ़ जाएगा? जो पब्लिक तो फिर वैसे हो जाएगी ना, एक तरफ ही जाएगी, फिर वहाँ कैसे जाएगी? नहीं, जो अगर वहाँ आया वो यहाँ तो आता ही आता है ना। तो नहीं आ पाएगा, नहीं होगा। यहाँ भी पहले ऐसे नहीं हो पाएगा, जो जैसे बिहारी जी का पहले जैसा वो होता था ना, अब वैसा नहीं हो पाएगा कॉरिडोर में। सरकार ने कहा है कि जो मूल स्थान है, गर्भगृह वगैरह, मंदिर की जो संरचना है वो वैसी ही रहेगी, वो केवल आसपास जगह चौड़ी करके अरे नहीं नहीं, कितने वो होता है बेचारा, कितने कितने साल से रह रहे हैं, कैसा मकान बनाया, कैसे तोड़ा फोड़ी में कैसा वो होता है। यहाँ ऐसे बन जाते हैं मकान, नहीं बन पाते ना। हाँ, नहीं बन पाते ना मकान ऐसे। नहीं होना चाहिए, नहीं होनी चाहिए, नहीं। सरकार को वैसी व्यवस्था करनी चाहिए, जमुना जी की सफाई करनी चाहिए। बंदरों के वहाँ वृंदावन में कितने बंदर कितना नुकसान करते हैं, परदेशी जातने की। यहाँ के बंदर नुकसान नहीं करते, वहाँ करते, ऐसा क्यों? हाँ, पता नहीं क्यों, रोटी देने से वो होते, परसों को ले जाते, चश्माओं को ले जाते, काट लेते हैं। यहाँ भी बंदर है, ये नहीं यहाँ के नहीं, वृंदावन की सबसे ज्यादा यहाँ के बरसाने के बंदर नहीं करते, नहीं करते। क्यों होता है? माँ के बंदर पता ही नहीं क्यों। माँ की वैसी व्यवस्था करनी चाहिए सरकार को। तो कुछ और लोगों से कॉरिडोर बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए। कितनी भीड़ हो जाती है यहाँ पे, निकलने का रास्ता नहीं रहता। क्यों बनना चाहिए? जरूर बनना चाहिए, वृंदावन में बनना है जैसे। जरूर बनना चाहिए। वृंदावन में क्या हाल है, मर जाते हैं आदमी हर साल जो है। भाव खत्म हो जाएगा। अजी काय का भाव खत्म हो जाएगा? अमृतसर में भाव खत्म हो गया, सिर्फ काशी में भाव खत्म हो गया। क्या यार, रबिश।